भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या है? भारत में भारत में शिक्षा की कमी है? नहीं। भारत में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, लाखों शिक्षक हैं और करोड़ों विद्यार्थी हैं। फिर सवाल है, अगर हमारे पास शिक्षा का इतना बड़ा ढांचा है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी आखिर क्या है? एक बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ता है, फिर कॉलेज में जाता है, डिग्री हासिल करता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है अपनी पढ़ाई से वास्तविक जीवन में क्या सीखा, तो कई बार जवाब होता है परीक्षा पास करना। यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा संकेत है। आज की इस वीडियो में हम 3 हिस्सों में समझेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्या क्या है। दूसरा, समझेंगे इसका विद्यार्थी और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव जरूरी है। असली समस्या कहाँ है? सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है रटने और समझने के बीच का अंतर। हमारे बहुत से विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जीवन के लिए नहीं, उदाहरण के लिए। एक विद्यार्थी ने अर्थशास्त्र में जीडीपी की परिभाषा याद कर ली। वह परीक्षा में लिख भी देना, लेकिन अगर उससे पूछा जाए जीडीपी पढ़ने के बावजूद आम आदमी की ज़िंदगी में सुधार क्यों नहीं हो सकता, तो शायद वह सोचने लगेगा क्यों। क्योंकि हमने उसे अक्सर उत्तर याद करना सिखाया, प्रश्न पूछना नहीं। उदाहरण के लिए समझिए, गणित। मान लीजिए एक बच्चा ने प्रतिशत का पूरा अध्ययन पढ़ लिया। उसने परीक्षा में सवाल दिया गया 1000 का 20% कितना होगा, वह तुरंत उत्तर देगा कि 200। लेकिन वास्तविक जीवन में वही बच्चा किसी दुकान पर जाता है, वहाँ लिखा है 20% डिस्काउंट, और फिर उसे समझ नहीं आता कि वास्तविक कीमत कितनी कम होगी। इसका मतलब है कि समस्या बच्चे की बुद्धि में नहीं, समस्या है ज्ञान को जीवन से जोड़ने की। दूसरा बड़ा मुद्दा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा। हमने शिक्षा को अवसर 3 शब्दों में सीमित कर दिया है: पढ़ो, याद करो, परीक्षा दो और फिर अंक प्राप्त करो। लेकिन जीवन में केवल अंक काम नहीं आते। जीवन में चाहिए समस्या समाधान की क्षमता, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मक सोच, टीम वर्क, नैतिक समझ, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक समझ। एक विद्यार्थी 90% अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वह अपना बैंक खाता समझता हो, बजट बनाना जानता हो, नौकरी के इंटरव्यू में अपनी बात रख पाता हो, या किसी वास्तविक समस्या का समाधान कर पाता हो। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, सवाल यह भी होना चाहिए बच्चे ने कितना समझा। तीसरी समस्या, शिक्षा और रोजगार के बीच दूरी। भारत में हर साल बड़ी संख्या में युवा डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन डिग्री और कौशल हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। मान लीजिए एक विद्यार्थी बीए किया, दूसरा बीकॉम किया, तीसरे ने बीएससी किया, लेकिन अगर तीनों से पूछा जाए आप किस वास्तविक समस्या को कैसे हल कर सकेंगे, तो उनकी डिग्री अपने आप इसका उत्तर नहीं देगी। डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में डिग्री प्लस कौशल प्लस अनुभव इक्वल टू बेहतर अवसर। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, काम करने योग्य बनाने के लिए भी तैयार करना होगा। चौथी समस्या, शिक्षक की भूमिका। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, समस्या शिक्षकों की मेहनत को कम करके आंकने की नहीं है। भारत के लाखों शिक्षक सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक पर भी अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। कई जगह बड़ी कक्षाएं, प्रशासनिक काम
संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की आवश्यकता, अलग अलग स्तर के विद्यार्थी, इन सब के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विद्यार्थी के विकास का मार्गदर्शन बनाना होगा। इसका असर किस किस पर पड़ता है? अब सवाल है, अगर शिक्षा व्यवस्था में ये कमियां हैं तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहला असर विद्यार्थी पर। एक बच्चा लगातार सुनता है, अच्छे नंबर लाओ, पहले आओ, दूसरा बच्चे से बेहतर करो। धीरे धीरे शिक्षा सीखने की प्रक्रिया से बदलकर प्रतियोगिता बन जाती है और बच्चा सवाल पूछने के बजाय यह सोचने लगता है इस सवाल का सही उत्तर क्या है, जबकि वास्तविक जीवन पूछता है इन समस्या का समाधान क्या है। यूपीएससी और वास्तविक सोच। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने लोकतंत्र की परिभाषा याद कर ली, वह लिख सकता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र समझने के लिए उसे यह भी समझना होगा नागरिक की भूमिका क्या है, संस्थाओं की भूमिका क्या है, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, असहमति का सामना क्यों जरूरी है, जवाबदेही क्यों जरूरी है। यानी परिभाषा याद करना ज्ञान का पहला कदम है, अंतिम नहीं। दूसरा वो असर रचनात्मक पर। बच्चे स्वभाव से सवाल पूछते हैं। छोटा बच्चा पूछता है आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, चाँद हमारे साथ क्यों चलता है। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में केवल एक सही उत्तर की आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना कम कर देता है, जबकि ज्ञान की शुरुआत ही सवाल से होती है। जिस समाज में प्रश्न पूछते हैं वह नए विचार पैदा होते हैं। तीसरा असर आर्थिक असमानता। शिक्षा केवल किताबों की समस्या नहीं, यह अवसर की समस्या भी है। एक विद्यार्थी के पास अच्छा इंटरनेट, शांत पढ़ाई का माहौल, कोचिंग, पुस्तकालय, अच्छे संसाधन हो सकते हैं। दूसरे विद्यार्थी के पास इनमें से बहुत कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबको स्कूल भेजने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हमें यह भी पूछना होगा, क्या हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण सीखने का समान अवसर मिल रहा है? चौथा असर डिग्री की दौड़। आज कई विद्यार्थी विषय इसलिए चुनते हैं इसमें नौकरी मिलेगी, इसमें स्कोप है, लोग यही कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को यह समझने में भी मदद करे, मैं कौन हूँ, मेरी क्षमता क्या है और मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। समाधान क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए शिक्षा की परिभाषा बदलनी होगी। रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल लर्निंग। हमें बच्चे को यह नहीं सिखाना चाहिए कि यह उत्तर याद करो, बल्कि यह उत्तर क्यों है। उदाहरण, सिर्फ यह मत बताइए कि मानसून भारत में क्यों आता है। बच्चे से पूछिए अगर भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाए तो किसान, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चा भूगोल को अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, यही वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा को कौशल से जोड़ना। स्कूल स्तर से ही बच्चे को कम्युनिकेशन, फाइनेंशियली लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जैसे कौशल सिखाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा 9 का विद्यार्थी केवल ब्याज की गणना ना करे, उसे यह भी समझना चाहिए बैंक लोन क्या होता है, ईएमआई क्या होती है, बचत और निवेश में अंतर क्या है। अब गणित जीवन से जुड़ गया तो शिक्षक को मजबूत बनाना। अगर शिक्षा व्यवस्था को बदलना है तो शिक्षक को केंद्र में रखना होगा। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल
समाधान और पर्याप्त समय मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी तकनीक अच्छे शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। परीक्षा प्रणाली में बदलाव। अगर हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सोचे तो हमारी परीक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि सोचने के लिए मजबूर करें। सिर्फ परिभाषा लिखिए की जगह इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों, जैसे प्रश्न होना चाहिए, यानी मेमोरी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से आगे एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन से आगे एनालिसिस। स्थानीय समस्याओं से शिक्षा को जोड़ना। मान लीजिए किसी गांव में पानी की समस्या है, विद्यार्थी को केवल किताब में जल संरक्षण पढ़ाने के बजाय उन्हें गांव में सर्वे कराने दिया जाए। कितना पानी इस्तेमाल होता है, कहाँ पानी बर्बाद होता है, तालाब की स्थिति क्या है, वर्षा जल संचयन कैसे हो सकता है। अब विद्यार्थी गणित भी सीख रहा है, भूगोल भी सीख रहा है, विज्ञान भी सीख रहा है, समाजशास्त्र भी और समस्या समाधान भी। यही शिक्षा और जीवन से जोड़ना है। तो आखिर भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरे अनुसार सबसे बड़ी कमी यह है कि हम कई बार शिक्षा को जीवन से जोड़ने के बजाय परीक्षा से जोड़ देते हैं। हम बच्चे से पूछते हैं तुम्हारे कितने नंबर आए, हमें पूछना चाहिए तुमने क्या सीखा। हम पूछते हैं तुमने कौन सी डिग्री ली, हमें पूछना चाहिए तुम कौन सी समस्या हल कर सकते हो। हम पूछते हैं तुमने उत्तर याद किया, हमें पूछना चाहिए तुम इस उत्तर के पीछे क्या कारण समझते हो। क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल उसे अंक पाने वाला विद्यार्थी बनाना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा सोचने वाला इंसान बनाना, ऐसा नागरिक बनाना जो सवाल पूछ सके, सही और गलत में अंतर समझ सके, समस्याओं का समाधान खोज सके और अधिकार और कर्तव्य समझ सके और देश के विकास में योगदान दे सके। और शायद इसी परिभाषा की सबसे खूबसूरत परिभाषा यही है, शिक्षा वह नहीं जो केवल परीक्षा पास करा दे, शिक्षा वह है जो इंसान को जीवन समझने और जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता दे। अगर आपको लगता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा केवल बच्चों का भविष्य नहीं बनाती, शिक्षा पूरे देश का भविष्य बनाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं।